तो क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ा कांड हो जाए और तुमको पता ही ना चले कि आखिर ये कांड हुआ क्यों है, ये भसड़ जो फैली है आखिर फैली क्यों है? तो फिलहाल भाई आरसीबी और एसआरएच को लेके भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कांड हुआ क्यों है। अब सबने शाहबाज अहमद का नाम तो 100% सुना ही होगा। ये वही प्लेयर है जो पिछले कुछ साल से आरसीबी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आईपीएल 2024 के ऑक्शन से जस्ट पहले आरसीबी ने इसको एसआरएच के साथ ट्रेड कर लिया था। अगर अब भी आपको नहीं याद आया कि शाहबाज अहमद कौन है, तो मैं बताना चाहूंगा कि साल 2020 से शाहबाज अहमद आरसीबी का हिस्सा है। आरसीबी के लिए खेले गए 39 मैचों में उन्होंने 321 रन जड़े हैं और 14 विकेट लिए हैं। सबसे पहले साल 2021 के सीजन में शाहबाज अहमद ने जिस तरीके से अपनी बैटिंग और बॉलिंग का हुनर दिखाया, आरसीबी इंप्रेस हो गई। यही रीजन है कि आईपीएल 2022 में भी जब मेगा ऑक्शन होता है तो शाहबाज अहमद को आरसीबी रिटेन करती है 2.4 करोड़ में। और इसके बाद साल 2022 में भी शाहबाज अहमद अपनी बैटिंग और बॉलिंग से जिस तरीके से आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिया का मैनेजमेंट भी उनसे इंप्रेस हो जाता है और उनको इंडियन टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिल जाता है। यही रीजन है कि शाहबाज अहमद को एशियन गेम्स भेजे जाने वाली इंडियन टीम का हिस्सा ही बनाया जाता है, जहां वो अपनी बैटिंग और बॉलिंग से ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन भी देते हैं और इंडियन टीम को एशियन गेम्स का विजेता बना देते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि हर सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता ही है, तो ऐसा ही सूर्यास्त कुछ शाहबाज अहमद के करियर में भी होता है, जब आईपीएल 2023 में ना ही उनका बल्ला चलता है और ना ही उनकी गेंदबाजी आरसीबी को इंप्रेस कर पाती है। वो सीजन उनके आईपीएल करियर का सबसे घटिया सीजन जाता है। यही रीजन है कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन से जस्ट कुछ दिन पहले शाहबाज अहमद को आरसीबी एसआरएच के साथ ट्रेड कर लेती है। और यहां से शुरू होता है द रियल कांड। जैसे ही शाहबाज अहमद को आरसीबी ट्रेड करती है तो चारों तरफ से खबरें आने लगती हैं कि शाहबाज अहमद इस ट्रेड से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरसीबी उनको एसआरएच के साथ ट्रेड कर लेगी। शाहबाज अहमद ऐसा सोच के बैठे थे कि वो आईपीएल 2024 में भी आरसीबी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके सामने ये खबर आती है कि आरसीबी ने उनको एसआरएच के साथ ट्रेड कर लिया है, उनका दिल टूट जाता है और उनका भरोसा आरसीबी से उठ जाता है। लेकिन हाल ही में लगभग 1-2 दिन पहले शाहबाज अहमद ने कुछ ऐसा किया कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, हर किसी के हक के बक के भौचक के सब निकल गए। क्योंकि शाहबाज अहमद हाल ही में अपनी इंस्टा बायो अपडेट करते हैं और उस बायो में एक छोटी सी लाइन ऐड कर देते हैं जहां लिखा होता है आरसीबी इज ग्रेटर देन एसआरएच। और जब से ये अपडेट शाहबाज अहमद की बायो में देखने को मिला है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। पहले तो खबर आती है कि शाहबाज आरसीबी से नाखुश हैं, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि आरसीबी ने शाहबाज अहमद को भेज दिया अपनी टीम से, वो उसको नहीं रखना चाह रहे हैं। तो नाराज अगर होना भी होगा शाहबाज आरसीबी से ही होंगे ना, ये एक नेचुरल थिंग है, समझ में आता है। लेकिन अगर वो आरसीबी से नाखुश हैं तो वो अपनी इंस्टा बायो पे आरसीबी इज ग्रेटर देन एसआरएच क्यों लिख रहे हैं? लोग यहां पे आकलन ये लगा रहे हैं कि जब से वो एसआरएच में गए हैं तो कुछ ना कुछ यहां पे एसआरएच ने करा है, या फिर एसआरएच और शाहबाज अहमद के बीच कोई तो ऐसी भसड़ मची है जो शाहबाज अहमद को बिल्कुल भी रास नहीं आई है और उन्होंने एसआरएच को नीचा दिखाने के लिए अपनी इंस्टा बायो पे ये स्टेटमेंट अपडेट करने का प्लान करा है। अब यहां पे फिर से एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर शाहबाज अहमद की एसआरएच से नहीं बन रही है तो एसआरएच को नीचा दिखाने के लिए या फिर एसआरएच को चिढ़ाने के लिए वो आरसीबी को सुपीरियर क्यों बताएंगे? क्योंकि वो तो आरसीबी से भी नाखुश है ना। अब यहां पे लोगों का ये भी कहना है कि शाहबाज ये जो कर रहे हैं वो बस इसलिए कर रहे हैं ताकि वापस से आरसीबी उनको अपनी टीम में शामिल कर ले, वापस से वो आरसीबी का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि शाहबाज अहमद हमेशा से ही आरसीबी का हिस्सा बने रहना चाहते थे, लेकिन आरसीबी उनको अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। वैसे इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर आरसीबी के लिए खेलता हुआ आया है तो वो जानता है कि अगर वो आरसीबी के लिए खेलेगा तो हमेशा उसको एक लाइमलाइट मिलेगी, क्योंकि आरसीबी के पास एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग है। तो कोई भी आरसीबी को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, ये समझ में आता है। लेकिन अगर आरसीबी ने निर्णय ले लिया था कि हम शाहबाज अहमद को रखना नहीं चाहते हैं और एसआरएच ने बड़ा दिल दिखाते हुए शाहबाज को अपनी टीम में शामिल कर लिया था, तो यहां पे शाहबाज की जो ईमानदारी होनी चाहिए थी वो एसआरएच की तरफ होनी चाहिए थी। एक टीम आपको
नहीं रखना चाहती है, एक टीम आपको अपनी टीम में शामिल कर दी है, तो आखिर आप किसके प्रति ईमानदार रहोगे? उसके प्रति ना जिसने आपको फिर से मौका दिया, जिसने आप पे भरोसा टिकाया। तो ऐसे में शाबाश उस टीम को नीचा क्यों दिखा रहे हैं जो असल में उन पे भरोसा टिका रही है? खैर, इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, पर आप अगर यहां पे कुछ गेस करना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों शहबाज अहमद अपनी इंस्टा बायो पे पब्लिकली ये ऐलान करने में लगे हैं कि आरसीबी जो है मेरी करंट टीम एसआरएच से बहुत बेहतर है, हो भी सकती है, लेकिन फिर भी वो इसको पब्लिकली बयां क्यों कर रहे हैं? पब्लिकली वो एसआरएच को नीचा क्यों दिखा रहे हैं जिसके लिए उन्हें खेलना है? असल में आपका इस पे जो भी सोचना है, जो भी मानना है, जैसा मैंने कहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझको तो यहां पे कोई बहुत सही जवाब नहीं सूझ रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कई बार ऐसा होता है ना कि ये तो समझ में आता है कि कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ता है कि आखिर ये कांड हुआ क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपको अगर कोई रीजन समझ में आ रहा है तो जैसा मैंने कहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।